भाई इस वीडियो में हम फंक्शंस के अक्स की बात करेंगे, यानी फंक्शंस के रिफ्लेक्शंस के बारे में जानेंगे हम लोग। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये बराबर है एक्स के स्क्वायर रूट के, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, अब ज़रा एक और फंक्शन को कहानी में ले आते हैं। ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स और ये भी मान लें कि अभी के लिए एक्स के स्क्वायर रूट के ही बराबर है। और जाहिर सी बात है कि इस वजह से इन दोनों का ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होगा। हाँ, लेकिन अगर हम जी ऑफ एक्स को नेगेटिव एक्स के स्क्वायर रूट के बराबर रख दें, फिर क्या होगा? चले ऐसा करके देख लेते हैं। भाई लग तो ये रहा है कि ऐसा करने से ग्राफ बिल्कुल पलट गया, और अगर आप गौर करें तो ये असल में इसका अक्स है और ये एक्सिस बिल्कुल एक आईने की तरह काम कर रहा है। अब एक और फंक्शन पे आते हैं जिसका नाम है एच ऑफ एक्स, और इसको फिलहाल के एफ ऑफ एक्स के ही बराबर रख लेते हैं, यानी ये भी एक्स के स्क्वायर रूट के ही बराबर होगा। और अब इसको हल्का सा तब्दील करते हैं। ऐसा करते हैं कि एच ऑफ एक्स को बराबर रखते हैं नेगेटिव एक्स के स्क्वायर रूट के। और अब अगर आप गौर करें तो इसका ग्राफ ऑफ एक्स के ग्राफ का अक्स है और यहाँ वाई एक्सिस बिल्कुल एक आईने की तरह काम कर रहा है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं ऐसा चाहूँ कि मुझे y और x दोनों ही एक्सिस पे इसका अक्स मिल जाए तो वो कैसे हो सकता है? चले इसके लिए एक और फंक्शन लिख लेते हैं, k ऑफ x, और k ऑफ x बराबर होगा नेगेटिव x के नेगेटिव स्क्वायर रूट के। और आप देख ही सकते हैं कि इसका ग्राफ y और x दोनों एक्सिस पे ही पलट गया। हाँ, तो अब ज़रा इन सारी सूरत हाल को एक एक करके तफसील में देख लेते हैं। भाई एफ ऑफ एक्स में हमें जो भी कदर मिलती थी, जी ऑफ एक्स में हमें वही इकदार नेगेटिव में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का निशान मौजूद है। मिसाल के तौर पे जब एक्स बराबर है सिफ़र के तो एफ ऑफ एक्स सिफ़र के बराबर होता है, और जी ऑफ एक्स में हम जब सिफ़र डालेंगे तो भी हमें सिफ़र ही मिलेगा। लेकिन जब एफ ऑफ एक्स में हम मिसाल के तौर पे 4 डालें तो हमें मिलता है 2, लेकिन जी ऑफ एक्स में जब हम 4 डालेंगे तो हमें बदले में नेगेटिव 2 मिलेगा। और इसी तरह बाकी एक्स के इकदार पे भी यही सब हो रहा होगा, जिसकी वजह से जी ऑफ एक्स का ग्राफ बुनियादी तौर पे एफ ऑफ एक्स के ग्राफ का उलट है। तो अगर दो फंक्शंस के बीच में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ सामने पॉजिटिव का निशान है और यहाँ सामने नेगेटिव का निशान है, तो ये दोनों एक्स एक्सिस पे एक दूसरे के अक्स यानी रिफ्लेक्शंस होंगे। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के फ़र्क को देख लेते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पे अगर हम 1 डालें तो एफ ऑफ एक्स की कदर बयानशुदा यानी डिफाइंड होगी, लेकिन एच ऑफ एक्स में अगर हम 1 डालेंगे तो नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट तो बयानशुदा ही नहीं होता, जबकि अगर एफ ऑफ एक्स में हम नेगेटिव 1 डालें तो एफ ऑफ एक्स बयानशुदा नहीं रहेगा, और एच ऑफ एक्स में जब हम नेगेटिव 1 डालेंगे तो एच ऑफ एक्स बयानशुदा होगा, क्योंकि नेगेटिव ज़रब नेगेटिव बराबर हो जाएगा पॉजिटिव 1 के। तो भाई एफ ऑफ एक्स में जिस जिस एक्स की कदर पे हमें बयानशुदा जवाब नहीं मिला, हमें उस कदर का एच ऑफ एक्स में बयानशुदा जवाब मिल जाएगा, और इसलिए इस ग्राफ का अक्स वाई एक्सिस पे पड़ता है। और ये बात सिर्फ स्क्वायर रूट के फंक्शन के लिए ही दुरुस्त नहीं, बल्कि ये बात दूसरे सारे फंक्शंस पे भी लागू होती है। मिसाल के तौर पे ये बात कुछ इस किस्म के फंक्शन के लिए भी दुरुस्त हो सकती है जिसमें एफ ऑफ एक्स बराबर होगा ई की ताकत एक्स के, और अगर जी ऑफ एक्स को अब अगर हम बराबर रखें नेगेटिव ई की ताकत एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस पे पलट जाएगा। और अगर हम एच ऑफ एक्स को अब बराबर रखें ई की ताकत नेगेटिव एक्स के, तो यही ग्राफ अब आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे पलट गया। अच्छा, ये तो बहुत ही सुलझे हुए छोटे छोटे फंक्शंस थे, लेकिन ये सारी बातें उलझे हुए फंक्शंस पे भी उतनी ही लागू होंगी। चले इसके लिए भी एक मिसाल देख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को अब बराबर रखते हैं एक्स की ताकत 3 माइनस 2x स्क्वायर जमा 2x के। अब इस ग्राफ को एक्स एक्सिस पे पलटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? भाई जी ऑफ एक्स को मैं बराबर रख सकती हूँ नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब असल में ये है कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव 1 से ज़रब दे रहे हैं,
और यूं फिर एफ ऑफ एक्स एक्स पे पलट जाता है और हमें जी ऑफ एक्स का ग्राफ मिल जाता है। अच्छा, अब अगर हम चाहें कि ये ग्राफ वाई एक्सिस पे पलट जाए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? भाई इसके लिए हमें पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव से ज़रब देने के बजाय जहाँ जहाँ x है उसको तब्दील करना होगा नेगेटिव x से, या पूरा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय हम जब x को बराबर रख सकते हैं f ऑफ नेगेटिव x के। और देखिए ये बिल्कुल y एक्सिस पे पलट गया। और अब अगर हम f ऑफ x के ग्राफ को x और y दोनों ही एक्सिस पे पलटना चाहें तो हम इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव 1 से ज़रब भी देंगे और हर x की जगह नेगेटिव x भी डालेंगे। या ये सब करने के बजाय हम इसी बात को यूं भी दिखा सकते हैं कि j ऑफ x बराबर है नेगेटिव ज़रब f ऑफ नेगेटिव x के, और यूं भी f ऑफ x का ग्राफ x और y दोनों ही एक्सिस पे पलट जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं और इसलिए बाकी बातें मैं अगली वीडियो के लिए छोड़ रही हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।